नमस्कार साथियों, आज हम सभी देखने वाले क्लास 11th का सेकंड चैप्टर फिजिक्स से 30 MCQ फॉर मोशन चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके समझ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो वेलोसिटी से करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है द एरिया अंडर या वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स। टाइम ग्राफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में से कौन सा है? तो ऑप्शन सी का, ऑप्शन 4 का, ऑप्शन 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होगा, सी होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5 है बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड हैज। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड। तो इसका आंसर होगा 5 का सी, वेरिएबल वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज। क्वेश्चन 6 का आंसर बी होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट 7 का आंसर ये होगा, कन्वर्स इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 8 है द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? तो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन 8 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी 0 देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t अंडर एक्सेलरेशन ये इज। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी हो गया, एस बराबर 1/2 80 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है अ बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ क्वेश्चन इट इज कंजर्व इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ। इट कंजर्व इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड इट्स कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 इन या वेलोसिटी टाइम ग्राफ द स्लोप्स रिप्रेजेंट्स। तो 12 का ऑप्शन होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का दूसरा नियम क्या है? इन हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो 13 का ऑप्शन बी हो गया, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इफ योर बॉडी इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी इज ऑब्जर्वेशन, किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर एक्सेलरेशन हो रहा है दैट वाइज इट्स आंसर इज 0 इज ए करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट या यूनिट ऑफ स्पीड। इनमें से कौन यूनिट स्पीड का नहीं है? इज राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, a body moving with a initial velocity u and uniform acceleration covers a distance as time t, which of the following is a correct relation। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर इज ए करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है
which physical quantity is measured in terms of displacement per unit time. 17 number question का ऑप्शन C is a correct answer, velocity. Question number 18, when a body moves with uniform velocity, its acceleration. Question number 18 का आंसर 0 is a correct answer, ऑप्शन C is a correct answer. Question number 19, the equation of motion v बराबर u plus at represents. 19 का final velocity after time, ऑप्शन A is a correct answer. Question number 20, the distance time graph of a body moving with constant speed. A number option, a covered line, B, a straight line parallel to the axis, C, a straight line inclined to the time axis, option D, a straight line parallel to distance axis. 20 का correct answer is option C is correct answer. 21 question, if a body travels equal distance in equal intervals of time, it is said to be in option A non-uniform motion, option B uniform motion, option C accelerated motion, option D retarded motion. 21 का option number B is a correct answer. Uniform motion is a correct answer. Question number 22, the SI unit of velocity. Velocity का SI unit क्या होता है? 22 का option number B is a correct answer, meter per second square. Meter second is a correct answer. Question number 23, the acceleration due to gravity on the surface of the earth is approximately. 23 का option number B is a correct answer, 8.9 meter second square. 24 number, if an object through vertically upwards with a velocity u, the time of ascent is option number 24 option number A is a correct answer, u by g. Question number 25, which of the following is a scalar quantity? 25 का scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज डायरेक्शन, अ क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट्स इज ऑप्शन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? 25 का आंसर स्पीड, स्पीड का सी, ऑप्शन नंबर सी. 26 number question, explanation. If a body starts from rest, its initial velocity is 26 number question. If a body starts from rest, its initial velocity, इसका initial velocity क्या होगा? 26 number answer, right answer option is 0. 27 numbers question, in a displacement times graph a horizontal line indicates. 27 numbers, 27 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज रेस्ट. 28 क्वेश्चन, द एस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का एस यूनिट क्या है? 28 का ऑप्शन नंबर ए मीटर इज ए करेक्ट आंसर. 29 नंबर क्वेश्चन, द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. मोशन का थर्ड इक्वेशन क्या है? तो मोशन का थर्ड इक्वेशन इज राइट आंसर. 29 का सी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s इज अ राइट आंसर. 30 क्वेश्चन, विच क्वांटिटी रिमाइंस कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. 30 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, स्पीड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. धन्यवाद सभी को.